नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जोरदार बारिश, कई इलाकों में जल भराव की समस्या। बारिश के बाद संडे की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अफसरों को फील्ड पर उतरने के निर्देश दिए हैं। मंत्री और मेयर भी इलाकों का निरीक्षण करेंगे। दिल्ली में बारिश से पूरा सिस्टम चरमरा गया है। जगह जगह पानी भर गया। सड़कों से लेकर गलियों और अंडरपास तक में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों की परेशानियां और मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के अफसरों की रविवार यानी आज की छुट्टी कैंसिल कर दी है। इन सभी अधिकारियों को फील्ड पर रहकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 41 साल बाद रिकॉर्ड बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में रविवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में 153 mm बारिश दर्ज की गई। 1982 के बाद जुलाई में एक दिन में यह रिकॉर्ड बारिश है। चुनौतियां बढ़ने पर सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि संबंधित अफसरों को समस्याग्रस्त इलाकों में जाकर निरीक्षण करना होगा और रास्ता सुगम साफ सफाई करवाने के लिए व्यवस्था तय करनी होगी। हमारे सहयोगी नमित त्यागी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। नमित, क्या जानकारी? आज की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है अधिकारियों की और मंत्रियों की। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल लगातार जो कई घंटे तक बारिश हुई, जिसके बाद दिल्ली के अंदर कई जगह जो वाटर लॉगिंग की समस्या थी वो देखी गई, कई सड़कों पर जल भराव हो गया, जिसको लेकर आज दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम जो अधिकारी थे या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अफसर थे उनकी संडे की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। और सभी को, जितने भी दिल्ली सरकार के मंत्री हैं या फिर दिल्ली की मेयर शैली ओबराय की बात करें या फिर जितने भी विधायक हैं या फिर विभागों के सभी अफसरों को ग्राउंड पर उतरने का निर्देश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली में जहां पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या हुई है या फिर जहां पर जल भराव हुआ है वहां का इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है, जिसको लेकर अभी कुछ देर के बाद ही यानी कि 12:30 बजे के आसपास तिलक ब्रिज इलाके के अंदर दिल्ली की जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं आतिशी, वो पहुंचेंगी। इसके अलावा दिल्ली की जो मेयर हैं शैली ओबराय, वो भी सुबह से दिल्ली के कई ऐसे इलाकों का दौरा कर रही हैं जहां पर कल बारिश के दौरान जो है पानी भरा है, जल भराव की स्थिति है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और ये कहा कि कल दिल्ली में 126 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि टोटल मानसून का 15% है। यानी कि 12 घंटे के अंदर अंदर टोटल मानसून का 15% जो बारिश है वो कल एक दिन में हो गई है। तो ऐसे में जहां जहां पर जल भराव की स्थिति है वहां पर तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो वहां पर जाकर उस इलाके का दौरा कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में स्थिति जो है वो किस तरीके की बनी हुई है। लगातार बारिश का दौर जारी है और इसकी वजह से चुनौतियां बढ़ गई हैं, खास करके नगर निगम की, क्योंकि कई जो इलाके हैं वहां जलभराव की स्थिति बनी हुई है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी दिल्ली के अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, जहां पर एलजेपी-आर यानी कि लोजपा रामविलास की बड़ी बैठक हुई है। चिराग पासवान बैठक में मौजूद रहे हैं। बैठक में पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव और गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। गठबंधन पर चिराग पासवान फैसला लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पटना में एक बड़ी बैठक इस समय लोजपा रामविलास की हुई है। इस बैठक में चिराग पासवान मौजूद रहे और आपको बता दें कि बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में चिराग पासवान मौजूद रहे और अब जो जानकारी है कि वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में संभव यह है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री से मुलाकात करें और उसके बाद इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। तो फिलहाल जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है पटना से, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चिराग पासवान इस बैठक में शामिल हुए। गठबंधन को लेकर
गठबंधन को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आप सब ने भी रह कर कई बार ये प्रश्न पूछा कि आप किससे गठबंधन करने जा रहे हैं। बहरहाल मैंने हमेशा इस मर्यादा को बनाए रखा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। ऐसे में आप सब जानते हैं कि तो आप सुन रहे थे चिराग पासवान को। अब देखिए जो बैठक हुई है उस बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान एक एक करके नेताओं से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए और बैठक के दौरान की ये तस्वीरें हैं। तो पटना में एक बड़ी बैठक इस समय खत्म हुई है लोजपा रामविलास की, जिसमें चिराग पासवान बैठक में मौजूद थे और अब भविष्य को लेकर फैसला लेना है चिराग पासवान को कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या वो एनडीए के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसको लेकर के स्थिति क्लियर संभवतया है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जानकारी यह है कि जो इस समय बैठक हुई है लोजपा रामविलास की, उस बैठक में फैसला लेने का अधिकार चिराग पासवान को मिला है कि वो आगे की रणनीति पर फैसला लेंगे। क्या लोजपा रामविलास एनडीए का हिस्सा होगी या नहीं। आखिर किस तरह से देख रही हैं आज चैनल मैच हुआ है एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। बांदा पुलिस ने आरोपी दिनेश को गिरफ्तार किया है। दरअसल मौसा को फंसाने के लिए फर्जी बम की सूचना दी थी। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांदा पुलिस ने आरोपी दिनेश को गिरफ्तार किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रेवाड़ी के बावल औद्योगिक इलाके में 7 करोड़ की लागत से बनाई गई सड़कें 2 महीने में ही उखड़ गई। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने संबंधित विभाग से 7 दिन में इसका स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पारदर्शिता से काम करती है, तो सड़कों की स्थिति क्या है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। और आपको बता दें कि 7 करोड़ की लागत से इन सड़कों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में इन सड़कों की हालत जो है वो खस्ताहाल। अब इससे लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है। 2 महीने में अगर सड़कों का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां सड़कें किस तरीके से बनाई गई होंगी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से भारत पहुंची है सीमा नाम की महिला। नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर पबजी पर गेम खेलने के दौरान सचिन से प्यार हो गया। 4 बच्चों के साथ अब यह महिला हिंदू धर्म अपनाना चाहती है, सचिन से शादी भी करना चाहती है। फिलहाल ये ग्रेटर नोएडा में है और आपको बता दें कि करीब 3 से 4 दिनों का एक लंबा सफर तय कर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते होते हुए ये महिला भारत पहुंची है। और अब ये सचिन जिसके साथ ये पबजी खेला करती थी, पबजी खेलने के दौरान साल 2020-21 में इन दोनों में प्यार हुआ और अब ये महिला ग्रेटर नोएडा में है और ये यहीं रहना चाहती है। सरकार से भी ये गुहार लगा रही है कि इसे यहीं की नागरिकता दी जाए। 4 बच्चों के साथ ये हिंदू धर्म अपनाना चाहती है। देखिए, इस महिला ने काफी रील्स बनाए हैं, सोशल मीडिया पर ये महिला काफी ज्यादा एक्टिव है और पबजी खेलने के दौरान ये
सचिन नाम के युवक के साथ पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और अब ये महिला 4 बच्चों के साथ सचिन के साथ शादी कर हिंदू धर्म अपनाकर भारत में ही रहना चाहती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद फील्ड पर उतरे हैं मंत्री आतिशी ने सड़क पर उतरकर निरीक्षण किया है। बारिश के बाद संडे की छुट्टी कैंसिल की गई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अफसरों को और मंत्रियों को फील्ड में उतरने के लिए निर्देशित किया था, जिसके बाद आपको बता दें कि ये तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी इस समय आपको नजर आएंगी, जो कि सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, स्थिति की समीक्षा कर रही हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से तेज बारिश हुई है और रिकॉर्ड बारिश हुई है, उसने दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अब देखिए, इसी को लेकर दिल्ली सरकार भी अब पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह आदेश दिया कि आज किसी की भी छुट्टी नहीं होगी। सभी अधिकारी और मंत्री जो हैं वो फील्ड पर उतरे और फील्ड पर उतरकर स्थिति को दुरुस्त करें। अगर कहीं साफ सफाई नहीं है तो उसकी व्यवस्था दुरुस्त करें। अगर कहीं भी जल जमाव की स्थिति है तो कैसे पानी को जल्द से जल्द सड़कों पर से निकाला जाए, इसकी व्यवस्था करें। और देखिए, इसमें सबसे पहले तस्वीर जो सामने आई है, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी इस समय सड़क पर उतर चुकी हैं और स्थिति की समीक्षा कर रही हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में जो जलभराव की स्थिति बनी है कई जगहों पर, उसको लेकर अब दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। और खास करके आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, आतिशी दिल्ली की शिक्षा मंत्री वो स्थिति की समीक्षा कर रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतिशी इस समय स्थिति की समीक्षा कर रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी भर गया है, गलियों में पानी भरा है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर लोगों को आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और आपको बता दें कि इसी की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह निर्देशित किया कि आज सभी अधिकारियों और मंत्रियों की छुट्टी कैंसिल। रविवार का दिन है लेकिन छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, जिसके बाद मंत्री आतिशी इस समय स्थिति की समीक्षा करते हुए यूपी के प्रयागराज से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कानपुर देहात में भी ठीक उसी तरह का एक मामला देखने को मिला है, जिसमें शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात देखने को मिले। दरअसल कानपुर देहात के मैथा में रहने वाले अर्जुन की शादी 2017 में सविता नाम की युवती से हुआ। शादी के बाद सविता मौर्य पढ़ाई की लगन उनके अंदर थी, जिसको देखते हुए अर्जुन ने सविता को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का फैसला किया और नर्सिंग कराने के लिए सविता का दाखिला मंदना में बने नर्सिंग कॉलेज में करा दिया और खुद मजदूरी कर पैसे इकट्ठा करने लगा। नौकरी लगने के बाद सविता के तेवर और मिजाज बदलने लगे। अर्जुन ने आरोप लगाते हुए बताया कि सविता उसके कालेपन को दोष देते हुए स्टेटस मेल नहीं करने की बात कहने लगी, जिसके बाद अब अर्जुन न्याय की गुहार लगा रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।